नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अविनाश कर। आप देख रहे हैं 5 बजे 25 खबरों का यह खास बुलेटिन, जिसमें 5 बजे तक का हर अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। शुरुआत करेंगे हरदा से मिल रहे एक बड़े अपडेट के साथ। हरदा में शराबी पति ने पेट्रोल डालकर अपनी ही पत्नी को जला दिया। महिला गंभीर रूप से घायल है, अस्पताल में वो भर्ती है। बेटे के रोने को लेकर यह पूरा विवाद हुआ था और पुलिस ने अब आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। छीपाबड़ थाना क्षेत्र के कमताड़ी का यह मामला है। एक बड़ा अपडेट आपको बता दें, शराबी पति ने अपनी ही पत्नी पर पेट्रोल डालकर उसे जिंदा जलाने की कोशिश की है। महिला गंभीर रूप से घायल है, अस्पताल में भर्ती है। और यह पूरा विवाद शुरू कहां से हुआ था? बेटे के रोने को लेकर, छोटे बच्चे के रोने को लेकर यह विवाद शुरू हुआ और शराबी पति ने पत्नी पर पेट्रोल डालकर उसे जिंदा जलाने की कोशिश की है। अस्पताल में भर्ती है महिला, बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है, जल चुकी है वो। हालांकि इलाज उसका किया जा रहा है। आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया गया है। कांग्रेस ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के अंतिम संस्कार के दौरान व्यवस्था को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस के नेता हैं पवन खेड़ा। उन्होंने कहा है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के राजकीय अंतिम संस्कार में सरकार की तरफ से अव्यवस्था की गई और अनादर किया गया। इसे देखकर बड़ी हैरानी हुई। खेड़ा ने 9 पॉइंट्स में अंतिम संस्कार से जुड़ी आपत्तियां दर्ज कराई हैं। उन्होंने कहा है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के परिवार के लिए केवल 3 कुर्सियां रखी गई थी। परिवार के बाकी लोगों को कुर्सियां मांगनी पड़ी। इसके अलावा उन्होंने पीएम मोदी पर यह आरोप लगाया कि जब डॉक्टर सिंह की पत्नी को राष्ट्रीय ध्वज सौंपा गया और गन सैल्यूट दिया गया तो प्रधानमंत्री मोदी और उनके मंत्री खड़े तक नहीं हुए। पवन खेड़ा ने यह भी कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह सम्मान और गरिमा के हकदार थे। इस अव्यवस्था से साफ होता है कि एक महान नेता के प्रति केंद्र सरकार की प्राथमिकताओं और लोकतांत्रिक मूल्यों में कितनी कमी है। 9 पॉइंट्स में आपत्तियां दर्ज की हैं। कांग्रेस के नेता हैं पवन खेड़ा। संचार विभाग, मीडिया विभाग इनके पास है और अमित शाह के काफिले ने शव यात्रा को बाधित किया, यह भी आरोप लगाया। पोतों को चिता तक पहुंचने के लिए संघर्ष करना पड़ा, यह भी आरोप लगा है। विदेशी राजनयिकों को कहीं और बैठाया गया। ये सब 9 पॉइंट्स में आपत्ति दर्ज की गई है। अंतिम संस्कार में सम्मान किया गया, कुप्रबंधन का प्रदर्शन किया गया और सरकार की अव्यवस्था उजागर हो गई। और कितनी सम्मान करती थी मनमोहन सिंह का केंद्र सरकार, इससे साफ हो गया है। ये पवन खेड़ा कह रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के स्मारक को लेकर भी अब सियासत शुरू हो चुकी है। कांग्रेस के नेता और सांसद राहुल गांधी ने पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह का निगम बोध घाट पर अंतिम संस्कार करने पर सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार निगम बोध घाट पर करवाकर केंद्र सरकार ने उनका अपमान किया है। वे सर्वोच्च सम्मान और समाधि स्थल के हकदार हैं। राहुल गांधी पर केंद्रीय मंत्री और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह के सम्मान के नाम पर कांग्रेस केवल और केवल कोरी राजनीति कर रही है। कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी देश के पूर्व प्रधानमंत्री सम्मानीय मनमोहन सिंह जी के दुखद देहावसान पर भी राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे। कांग्रेस के इस घटिया सोच के लिए जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। कांग्रेस जिसने डॉक्टर मनमोहन सिंह को जीते जी कभी भी वास्तविक सम्मान नहीं दिया, अब उनके सम्मान के नाम पर राजनीति कर। दिल्ली विधानसभा चुनाव का ऐलान से पहले ही सियासी सरगर्मियां तेज हो चुकी है। अब वोटर्स की संख्या में गड़बड़ी को लेकर आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। आम आदमी पार्टी के संयोजक हैं अरविंद केजरीवाल। उन्होंने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि दिल्ली में बीजेपी ने ऑपरेशन कमल शुरू कर चुके हैं। वह इस बार फर्जी वोटिंग के सहारे जीतने की प्लानिंग कर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 15 दिनों में वोटर्स के आंकड़ों में गड़बड़ी देखने को मिली है। इस दौरान 5000 नाम कटवाने और 7500 नए नाम जुड़वाने को लेकर चुनाव आयोग को एक एप्लीकेशन दी गई है। इधर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ये दावा कर रहे हैं कि बीजेपी ने उनकी पत्नी अनीता सिंह का भी वोटर लिस्ट से
नाम कटवाने का एप्लीकेशन दिया है, जबकि वे नई दिल्ली विधानसभा की वोटर हैं। मेरी विधानसभा में टोटल वोट 1,06,000 हैं। 1,06,000 में से लगभग 5% वोट ये डिलीट करवा रहे हैं, 7.5% वोट ये ऐड करवा रहे हैं। तो चुनाव कराने का जरूरत ही क्या है? चुनाव बचा क्या उसके बाद? चुनाव तो कुछ नहीं बचा। 12% वोट अगर इधर के उधर कर देंगे तो फिर तो चुनाव कुछ बचा ही नहीं। खेल हो रहा है इस देश के अंदर चुनाव के नाम पे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल के आखिरी रविवार को 117वीं बार मन की बात की। पीएम ने संविधान दिवस और महाकुंभ का जिक्र किया। कहा कि जब हम कुंभ में भाग लें तो समाज में विभाजन और नफरत की भावना को खत्म करने का संकल्प लें। पीएम ने वेव समिट, कालाहांडी की सब्जी क्रांति, बस्तर ओलंपिक, कुरुक्षेत्र के मलेरिया रोकथाम के प्रयासों का भी जिक्र किया। ये साल 9वां और आखिरी एपिसोड था। लोकसभा चुनाव के कारण मार्च, अप्रैल और मई में एपिसोड का टेलीकास्ट नहीं किया गया था और 2024 का आखिरी मन की बात उन्होंने आज भारत की जनता के साथ साझा किया। ये भारत का संविधान ही है जिसकी वजह से मैं आज यहाँ हूँ, आपसे बात कर पा रहा हूँ। इस साल 26 नवंबर को संविधान दिवस से एक साल तक चलने वाली कई एक्टिविटीज शुरू हुई हैं। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 2 दिवसीय दौरे पर इंदौर के महू पहुंचे। उनके साथ सीडीएस जनरल अनिल चौहान और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी भी मौजूद रहे। इससे पहले अंबेडकर जन्मभूमि स्मारक पर उन्होंने माल्यार्पण भी किया। इसके बाद केंद्रीय मंत्री ने सीडीएस और आर्मी चीफ के साथ अस्थि कलश के दर्शन किए। केंद्रीय रक्षा मंत्री के ज्यादातर कार्यक्रम आर्मी वॉर कॉलेज में ही होंगे। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को वो उज्जैन पहुंचे और बाबा महाकाल के मंदिर में दर्शन किए। केंद्रीय मंत्री महाकाल की भस्म आरती में भी वो शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने भगवान की पूजा अर्चना की और परिवार, देश प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना बाबा महाकाल से की। इसके बाद उन्होंने अपने तय कार्यक्रम के लिए वो रवाना हो गए। ये तस्वीरें उज्जैन के महाकाल मंदिर की है, जहाँ पर बाबा महाकाल के दर्शन केंद्रीय मंत्री ने किए, भस्म आरती में शामिल हुए। प्रदेश की, देश की सुख समृद्धि की कामना भी उन्होंने की है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस जिला अध्यक्षों की सूची जनवरी में आ जाएगी। यह जानकारी आज दिल्ली से लौटने के बाद प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष दीपक बैज ने दी है। राजीव भवन में पत्रकारों से चर्चा की। कहा कि कांग्रेस जिला अध्यक्षों के लिए सहमति बन चुकी है। नामों पर पीसीसी प्रभारी सचिन पायलट ने हरी झंडी भी दे दी है। इस बार पार्टी के प्रति समर्पित रहने वालों को ही मौका मिलेगा, ये दीपक बैज ने कहा है। माननीय पायलट साहब से चर्चा हुई, आम सहमति लगभग बन चुकी है। नए और युवाओं को मौका मिले, जो कार्यकर्ता मजबूती के साथ पार्टी के लिए काम कर सकते हैं उनको मौका मिले, ऐसा पार्टी ने निर्णय लिया है। इसलिए पार्टी के लिए जहां आवश्यक बदलाव हो निश्चित रूप से करना चाहिए और जनवरी महीने में छत्तीसगढ़ में भी ये देखने को मिलेगा। छत्तीसगढ़ में नक्सल मोर्चे पर सरकार और जवानों को लगातार सफलता मिल रही है और इसी से संबंधित एक सवाल के जवाब में गृह मंत्री विजय शर्मा ने जानकारी दी कि आत्मसमर्पित नक्सलियों को प्रति माह 10,000 रुपए दिए जाएंगे। उन्हें स्किल डेवलपमेंट के साथ पक्का मकान भी दिया जाएगा। विजय शर्मा ने बताया कि बस्तर के 5 जिलों में भवन तैयार हैं। यहां आत्मसमर्पित नक्सली रहेंगे, जिनके लिए 3 साल तक रहने और भोजन जैसी सुविधा निःशुल्क रहेगी। सौरभ शर्मा के घर छापा मारने वाली लोकायुक्त की टीम भी चर्चाओं में आ चुकी है। दरअसल कार्रवाई के दौरान लोकायुक्त टीम ने सौरभ के घर से कैश और आभूषणों की कीमत समेत कुल 7 करोड़ 93 लाख रुपए की बरामदगी बताई गई थी। लेकिन कोर्ट में क्या हुआ कि जो शीट जमा की गई, जो नोटशीट जमा की गई है, उसमें छापे के दौरान बरामदगी की कीमत केवल 54 लाख बताई गई। यानी घर से तो बरामद किया गया 7 करोड़ 92 लाख रुपए,
लेकिन नोटशीट में बताया गया कि 54 लाख रुपए। सवाल पूछा गया तो लोकायुक्त ने कहा कि ये लिपिकीय त्रुटि है, यानी जो दस्तावेज में त्रुटि होती है ये वो त्रुटि है, और आंकड़ा सुधारा गया और फिर से 7,93 लाख रुपए इसे बताया गया। लेकिन सवाल ये भी है कि सौरभ शर्मा की जो मां का घर है ग्वालियर में और भोपाल में, वहां पर दबिश क्यों नहीं दी गई? आपको याद होगा केवल परिवहन विभाग की 12 साल की नौकरी, आरक्षक की नौकरी, और इसमें इसके घर से इतने पैसे जमा होते हैं। घर के बाहर जो कार होती है वहां से 52 क्विंटल सोना मिलता है, 1 2 3 4 नहीं, 52 क्विंटल सोना, 10 करोड़ रुपए कैश। और सूचना तो ये मिल रही है कि सौरभ शर्मा और उसके जो वाइफ हैं, पत्नी हैं, ये इस वक्त दुबई में हैं। लुकआउट सर्कुलर इनके खिलाफ जारी किया गया है, जल्द से जल्द इन्हें भारत लाने की तैयारी है। आरोप प्रत्यारोप की बात करते हैं। पिछोर से भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं प्रीतम लोधी, ये बड़ा बयान इन्होंने दिया है। कांस्टेबल सौरभ शर्मा, ये वही काले धन के कुबेर जो हैं, जिनके घर से इतना पैसा मिला है, 52 क्विंटल सोना मिला था, 10 करोड़ रुपए कैश और बाकी सारे रुपए, उनकर बयान दिया गया। मामले में बयान देते हुए प्रीतम लोधी ने इशारों में पिछोर के पूर्व विधायक केपी सिंह पर जुबानी हमला बोला। अब क्या कनेक्शन है हम आपको बताते हैं। प्रीतम लोधी ने कहा कि सौरभ शर्मा के पास से पकड़ी गई सारी कमाई हमारे पूर्व विधायक की है। प्रीतम लोधी ने कहा कि सौरभ शर्मा का पूर्व विधायक का यह दत्तक पुत्र है। अगर विश्वास ना हो तो आप डीएनए टेस्ट करवा लें, सच सबके सामने आ जाएगा। कांग्रेस ने प्रीतम लोधी के बयान पर पलटवार किया और कहा कि यह ध्यान भटकाने के लिए अब बीजेपी के विधायकों को आगे किया जा रहा है और इस तरह से अनर्गल बयानबाजी वो कर रहे हैं। रायपुर निवासी कारोबारी अनवर ढेबर को हाईकोर्ट से एक बड़ा झटका लगा है। बिलासपुर हाईकोर्ट ने अवैध कमीशन वसूली के मामले में अनवर ढेबर की जमानत याचिका खारिज कर दी है। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की, कहा कि भ्रष्टाचार एक दंडनीय अपराध है, अप्रत्यक्ष रूप से मानवाधिकारों का कोई कमजोर करता है। इस टिप्पणी के साथ कोर्ट ने ढेबर का आवेदन खारिज कर दिया। रायपुर के सिलतरा की हिंदुस्तान कॉइल्स लिमिटेड में शनिवार की रात एक हादसा हो गया। क्रेन पलट गई, 2 ऑपरेटर्स की मौत हो गई। इस घटना के बाद आसपास के गांव वाले और श्रमिक फैक्ट्री के सामने इकट्ठा हो गए, प्रदर्शन किया। फिलहाल फैक्ट्री प्रबंधन ने मृतकों के परिजनों को 21 लाख रुपए का चेक और नौकरी देने का आश्वासन दिया है। इसके साथ ही 1 लाख रुपए का नगद भी सौंप दिया है। दुर्ग जिले में एक अनियंत्रित कार पेड़ से टकरा गई। हादसे में कार सवार 2 लोगों की जान चली गई, 2 गंभीर रूप से घायल हैं। इलाज के लिए अस्पताल में उन्हें एडमिट कराया गया है। हादसे के बाद कार में आग भी लग गई, कार पूरी तरह से जलकर खाक हो चुकी है। मेटसेरा धमदा रोड पर यह हादसा हुआ है। हादसों की ही बात करें तो खंडवा में एक यात्री बस पुल के नीचे जा गिरी। हादसे में 18 यात्री घायल हैं, जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं। बस में कुल 35 यात्री थे। बताया जा रहा है कि अमरावती से इंदौर की तरफ यह बस जा रही थी। ठिठिया जोशी पुल के पास यह हादसा हुआ और अनियंत्रित होकर यह बस पुल से ही नीचे जा गिरी। 35 लोग सवार थे, 18 यात्री घायल हैं। जिंदगी और मौत के बीच अब भी वो झूल रहे हैं। इलाज जारी है उनका। रविवार का दिन हादसों का दिन रहा। एमपी में चलते वाहन में आग लग गई। ये 2 घटनाएं आई हैं। इंदौर में चलती कार में अचानक से आग लग गई और इस धुएं को देखकर परिवार ने आनन फानन में दरवाजा खोला और बाहर निकले, और जैसे ही वो बाहर निकले पूरी कार जो थी वो आग की चपेट में आ गई। फायर ब्रिगेड की टीम हालांकि सूचना के बाद मौके पर पहुंची, आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक कार पूरी तरह से जलकर खाक हो चुकी थी। ड्राइवर ने भी कूदकर जान बचाई है। धार में चलती ट्रक में आग लगी है। धार में ट्रक चल रही थी, अचानक से आग लग गई। चलती ट्रक में ड्राइवर को कूदकर अपनी जान बचानी पड़ी। एक बड़ा अपडेट आपको रायगढ़ से बता दें। बस ने खड़े ट्रक को जाकर टक्कर मारी है और बस में सामने बैठी महिला नीचे गिर गई।
बस का कांच तोड़ते हुए महिला नीचे गिरी है। बस के चक्के में दबने से इस महिला की जान भी चली गई। पूंजी पथरा पुलिस अब जांच में जुटी हुई है। यानी एक ट्रक सड़क किनारे खड़ा था, बस ने जाकर इसे पीछे से टक्कर मारी और जो कंडक्टर और ड्राइवर के बैठने वाला इलाका होता है वहां पर एक महिला बैठी थी, वो कांच तोड़कर नीचे जा गिरी और बस के चक्के के नीचे आ गई। मौके पर ही मौत हो गई उसकी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जिले के सतवास थाने में कस्टोडियल डेथ का गंभीर मामला सामने आया। सतवास थाने में पुलिस हिरासत में एक 35 साल के युवक की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। गुस्साए परिजनों ने थाने का घेराव कर दिया और दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। मामले की सूचना मिली तो पुलिस अधीक्षक यानी एसपी साहब पहुंच गए थाने, परिजनों को समझाइश दी, मामला शांत कराया। बताया कि युवक ने अपने ही गमछे से फंदा बनाकर थाने में आत्महत्या की है। एसपी ने जांच के बाद टीआई को निलंबित कर दिया है। इंदौर के लुटेरे हैं, इनका एनकाउंटर हुआ है दिल्ली में। मादीपुर इलाके में रविवार सुबह पुलिस ने रोहित और रिंकू नाम के 2 बदमाशों का शॉर्ट एनकाउंटर किया। गिरफ्तार उन्हें कर दिया है। आरोपियों ने 11 नवंबर को इंदौर के बिल्डर कमलेश अग्रवाल के साथ लूट की वारदात को इन्होंने अंजाम दिया था। बिलासपुर पुलिस ने सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल की हत्या की गुत्थी सुलझा ली। आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की सख्ती से पूछताछ करने पर आरोपी हरीश पैकरा ने कबूल कर लिया जुर्म। आरोपी ने बताया कि घटना की शाम को मनोज के घर पर दोनों ने शराब पी थी। इसके बाद मनोज चंद्राकर ने उसके साथ अप्राकृतिक कृत्य किया और उसके बाद उसने तैश में आकर तवा से जानलेवा हमला उस पर कर दिया और उसकी हत्या कर दी। सख्ती से एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें। सर्व सनातन हिंदू पंचायत सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। सम्मेलन में 250 लोगों ने हिंदू धर्म में वापसी की है। भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं प्रबल प्रताप सिंह जुदेव ने यह वापसी करवाई है। लोगों के पैर धोकर हिंदू धर्म में वापसी कराई गई है। सक्ती के नंदेली भाटा ग्राउंड में यह आयोजन किया गया है। ये तस्वीरें आप देखें, 250 लोगों ने हिंदू धर्म में वापसी कराई है। सक्ती में भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं प्रबल प्रताप सिंह जुदेव। लोगों के पैर धोकर ये हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में वापसी करा रहे हैं। सक्ती के नंदेली भाटा ग्राउंड में यह आयोजन किया गया है। नेत्राम बघेल हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बताएं अपडेट नेत्राम। नेत्राम, आपको हमारी आवाज आ रही है? जी, आज सक्ती के नंदेली भाटा ग्राउंड में सर्व सनातन हिंदू पंचायत सम्मेलन का आयोजन हुआ। इस दौरान सम्मेलन में प्रतिभा सम्मान के साथ अन्य धार्मिक कार्यक्रम आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में 250 लोगों ने हिंदू धर्म में वापसी की है। सभी लोगों के पैर धोकर भाजपा नेता प्रबल प्रताप सिंह जुदेव ने हिंदू धर्म में वापसी कराई है। प्रबल प्रताप सिंह जुदेव ने कहा है कि वे पैर धोकर यह संदेश देना चाहते हैं कि हम सभी हिंदू एक हैं। आपस का भेदभाव और जात पात हटाकर वे हिंदू एकता की बात करते हैं। उन्होंने कहा कि घर वापसी का कार्यक्रम धर्मांतरण माफियाओं के खिलाफ एक युद्ध जैसा है। जी ठीक है, आप नजर बना के रखिएगा। अपडेट आपसे आगे मिलेंगे। शुक्रिया। छत्तीसगढ़ में सेंट्रल इंडिया का नया फार्मास्यूटिकल हब बनने जा रहा है। इसके लिए एनआरडीए ने नवा रायपुर के सेक्टर 22 ग्राम तूता में छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम को 141.84 एकड़ जमीन आवंटित की है। सीएम साय ने बताया कि नई औद्योगिक नीति के तहत फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में उद्योगों को कई रियायतें किए जाने का प्रावधान है। इस परियोजना से घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय निवेश में वृद्धि के साथ ही फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर के साथ छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था को भी गति मिलेगी। वित्त मंत्री ओपी चौधरी वो कह रहे हैं कि फार्मास्यूटिकल पार्क में सभी आवश्यक सुविधाएं
उपलब्ध कराई जाएंगी। ये पार्क फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स और एक कॉमन इन्फ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट समेत आधुनिक बुनियादी ढांचों से लैस होगा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया के साथ एमपी और छत्तीसगढ़ के हर अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।